हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। वो है हरियाणा में 2 लाख नौकरियों में यदि आपको एक सिंगल पोस्ट चाहिए तो फिर आपको सीईटी क्या सिर्फ पास करने से आपको नौकरी मिल जाएगी? क्या कैसे नौकरी मिलेगी? कंप्लीट इंफॉर्मेशन सीईटी 2024-25 क्या पॉलिसी है और क्यों आज सभी अखबारों में ये खबर छाई रही? कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे नए साल में जो युवा लगभग 15 लाख युवा इंतजार कर रहे हैं सीईटी का और नौकरी का, तो संपूर्ण जानकारी देंगे आपको। वीडियो पर अंत तक बने रहिए। हर इंफॉर्मेशन, छोटी से छोटी बारीक इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो आपको बता दिए जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि यदि आपको मेरिट में आना है या सीईटी को पास करना है नौकरी कैसे मिलेगी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल पैसा भी नहीं देना। साथ के साथ एपिक एजू का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो भाइयों, आपको पता है कि हरियाणा में चुनाव से पहले एक मुद्दा गरमाया था, वो था हरियाणा के अंदर 2 लाख ये बोला गया है पद खाली पड़े हैं। 2 लाख पद खाली पड़े हैं ऐसा बोला गया है। और कांग्रेस ने भी बोला था कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो इन 2 लाख पदों को भरने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। और उसी चीज का जवाब बीजेपी ने भी दिया था। बोला था कि हम इनको मेरिट के हिसाब से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बेस पर हम इनको फिल करेंगे। तो उसी पद्धति को लेकर कॉमन एलिजिबिलिटी जो सीईटी आपका होना है उसका संशोधन उसमें कर दिए गए हैं कुछ महत्वपूर्ण। और आज जो अखबारों में छाई रही सुर्खियां बता देते हैं हम कि हरियाणा में ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती के लिए सीईटी पॉलिसी अधिसूचित। फीस तय, 3 साल मियाद। अब पुलिस होमगार्ड की भर्ती भी सीईटी से होगी, यानी फीस भी तय कर दी है। ग्रुप सी के लिए अलग सीईटी होगा, ग्रुप डी के लिए अलग सीईटी होगा। दोनों का सिलेबस भी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। और जो 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते थे जिनके गरीब परिवारों को सामाजिक आर्थिक आधार पर, और लगभग सभी गरीब हरियाणा के अंदर, ऐसा एक सर्वे में आया है कि हरियाणा में 90% जनता क्या है, गरीब है, 10% ही अमीर है। तो वो 5 अंक नहीं मिलेंगे। जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह में हो सकता है सीईटी। तो ये एग्जाम डेट देख लो कब होगा, उसके बाद हम आपको एग्जैक्ट तारीख हम आपको बताएंगे सारी चीजें। ग्रुप डी के लिए 10वीं और ग्रुप सी के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। ये चीजें बनाई गई है। और कौन से पद जो हैं वो बाहर हो गए वो देख लेते हैं एक बार कि शैक्षणिक पद यानी जो टीचर के जो पद होते हैं वो नहीं होंगे सीईटी के थ्रू। भूतपूर्व अग्निवीर और सीधी भर्ती के लिए ग्रुप डी के सभी पद इससे बाहर रहेंगे, जिनके लिए न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी भर्ती और सेवा शर्तें अधिनियम 2018 यानी 18 का जो 5वां पैरा है के तहत मैट्रिक से कम है। तो वो अब सीईटी से बाहर हो जाएंगी, क्योंकि कई ग्रुप डी पद होती है जिनमें 8वीं बेस जो है 8वीं पास को ग्रुप डी में लगाया जा सकता है, तो उनको बाहर कर दिया गया है। ग्रुप सी के लिए भाई योग्यता 10वीं आपकी +2 होनी चाहिए, और इसके अलावा जो भी वो तो मांगी जाएगी उसी बेस पर होगा। ग्रुप डी के लिए मैट्रिक, ठीक है, ये होगी। और पाठ्यक्रम को 2 तरीके से विभाजित किया है, जिसमें 25% तो भाई क्या है, हरियाणा जीके पूछी जाएगी, और 75% में आपकी जो इंडिया नेशनल जीके हैं, साइंस है, जो विज्ञान है, गणित है, मैथ है, रीजनिंग है, ये सब आपकी जो है पूछा जाएगा। और पंजीकरण जो है इस वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण होगा जब एचएसएससी इसको पब्लिश करेगी तब, ठीक है।
और पास होने के लिए 50% अंक जरूरी है, और जो रिजर्व कैटेगरी की है उनको 40% जरूरी है, और 10 गुना उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। ठीक है, मेन एग्जाम के लिए। ठीक है, तो एक और अखबार है भाई ये अमर उजाला, ये लिखता है कि ग्रुप सी डी भर्ती का रास्ता साफ, जल्द जारी होगा परीक्षा शेड्यूल। सीटी नीति का संशोधन, अधिसूचना जारी, आर्थिक और सामाजिक आधार के नहीं मिलेंगे अतिरिक्त मानक, 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो सीटी के मुख्य बिंदु, सीटी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी। एक बार सीटी पास अभ्यर्थी 3 साल तक के लिए वैधता रहेगी। ग्रुप सी के लिए पात्रता 12वीं और डी के लिए 10वीं होगी। मार्च में सीटी संभव, समय बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट से अपील करेगी सरकार। देखो वहां पर जनवरी फरवरी बोला, ये अमर उजाला बोल रहा है मार्च में। आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा। सीटी मार्च में होने की संभावना है, क्योंकि अभी तैयारियों के लिए सरकार को समय चाहिए। फरवरी में निकाय चुनाव होने हैं, इसलिए सरकार पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में परीक्षा के लिए समय मांग सकती है। हालांकि पंजीकरण जनवरी में शुरू हो सकते हैं। अब मुख्य सचिव कार्यालय एचएसएससी को सीटी की तैयारी के लिए पत्र लिखेगा। ठीक है, 25% प्रश्न हरियाणा की जीके से संबंधित होंगे, सब बता चुके हैं। और जिनकी ट्रिपल पी है, ठीक है, यानी जिनकी परिवार पहचान पत्र बना हुआ है और जो आधार कार्ड है जिनका, उनको फीस में छूट दी जाएगी, अन्यथा आपके 1000 रुपए फीस के लगेंगे। और एससी बीसी की जो फीस है वो 25% होगी, यानी 250 रुपये होगी आपकी, यदि आपकी आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र बना है तो। ठीक है, सीटी के लिए यह रहेगी फीस जो है भाई, वैसे तो सीटी की जो कॉमन इंट्रेंस के लिए इन्होंने 1000 स्टैंडर्ड फीस रखी है, लेकिन जिनका ये बना हुआ है परिवार पहचान और आधार कार्ड, तो उनको उसमें छूट मिलेगी। आप ये पीडीएफ पढ़ सकते हो। पीडीएफ को लेने के लिए आप एपिक एजू लिख कर सर्च कर सकते हो, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जुड़ सकते हो। और सिलेबस की बात करें, बता चुके हैं 75% के अंदर ये है आपका, और 25% ये आप अपने आप पढ़ लो भाई। ठीक है, ये अलग अलग जो है मैंने आपको बता दिया है। और एक खास बात यह है कि फीस ज्यादा लगेगी, यदि आपका परिवार पहचान पत्र नहीं है तब भी आप क्या कर सकोगे, अप्लाई कर सकोगे। ठीक है, तो अब बात ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपने ले ली है। आज के अखबारों में क्या छपा है ये हमने आपको बता दी है। अब महत्वपूर्ण बात पर हम जो है वो चर्चा करेंगे कि आपको क्या एक जॉब चाहिए, यानी एक पोस्ट चाहिए, एक पद चाहिए, तो आपको क्या, आपको 50% अंक लाने से आपको वो जॉब मिल जाएगी? तो मैं बोलता हूं भाई, आप ये सपना है ये लेना छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि 10 गुना, पहले 4 गुना थे, अब इसको बढ़ाकर 10 गुना कर दिया है। लेकिन पहले भी सीटी हो चुका है, इस बार भी सीटी होगा, बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो भाई कम से कम आप यदि 100 अंकों का होता है तो किसी अच्छी पोस्ट के लिए, यदि मैं बात करता हूं किसी अच्छी पोस्ट के लिए, तो आप कम से कम आपके 85+ अंक लेने बहुत जरूरी है। मैं ये बात कर रहा हूं अच्छी जो इंस्पेक्टर वगैरह है, ग्राम सचिव वगैरह है, पटवारी वगैरह है, तो आपको 80 से 85 नंबर आपको लेने पड़ेंगे। और इसके लिए तैयारी का भाई आपको समय है, आप कर सकते हो। 25 नंबर की तो भाई हरियाणा जीके ही आना है, ये 25 में से आपके 25 आने चाहिए। और इसके लिए सीधी सी बात है भाई, कोई भी एक बुक उठा लो, कोई एकलव्य है या हरियाणा शास्त्र है, इसके साथ साथ जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो पीवाईक्यू जितने भी हैं वो सारे कर दो एचएसएससी के। और साथ में भाई करंट अफेयर पर साथ के साथ नजर बना के रखो। पिछले लगभग 1.5 साल की आपको करंट अफेयर करनी है। ठीक है, आप 25 में से 25 नंबर ये कैचअप कर सकते हो। इसके अलावा भाई आपका जो गणित है, 10 नंबर का लगभग गणित पूछा जा सकता है 10 से 15 के बीच में, और वही 10 से 15 के बीच में आपकी रीजनिंग, तो ये भी आप नंबर आपके पक्के होने चाहिए। इसी साथ हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर सभी मिक्स होके क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है। और एनटीए इस बार आपका एग्जाम नहीं लेगी, ये इंफॉर्मेशन एनटीए की तरफ से हमें मिल चुकी है, क्योंकि एनटीए ने बोल दिया कि वो किसी का भी कंपटीशन एग्जाम नहीं लेने वाली है। तो एनटीए ने मना कर दिया है कि उनके पास समय नहीं है। तो इसलिए क्या है, एचएसएससी क्या है भाई, स्वयं करेगा आपका एग्जाम।
तो इसलिए जो गणित आप करो, ठीक है, गणित या जो जीके करो आप, उसको आपने 12th तक का टच देना है, 12th तक का टच। जैसे 11वीं 12वीं के जो मैथ है भाई, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके भी आपको उठा लेने हैं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कहीं भाई आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या लिमिट वगैरह के क्वेश्चन दिखे तो फिर आप घबरा जाओ। तो ये आपको तैयारी करने का मैंने तरीका बता दिया है, कैसे आपको 80-85 नंबर आपको लेने हैं। साथ में भाई कंप्यूटर को भी जरूर कर लेना, कंप्यूटर के भी हो सकता है आपको 7 से 8 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के भी देखने को मिल जाए। तो कंप्यूटर को मत, जो बेसिक कंप्यूटर है उसको करना। अब जो एग्जाम की बात कर लेते हैं कि एग्जाम आपका कब होगा। देखो नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, नोटिफिकेशन के लिए नहीं है, मेन बात है एग्जाम। अब आपने देखा एक न्यूज़पेपर ने बताया कि जनवरी में होगा, एक ने बताया फरवरी में होगा और एक ने बताया मार्च में होगा। तो देखो भाई, इसके लिए एग्जाम के लिए ये सच्चाई है, किसी को नहीं पता। लेकिन आप ये लगाओ कि अप्रैल में एग्जाम होगा, अप्रैल के एग्जाम लेकर अप्रैल के हिसाब से आप अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर दो। जनवरी पूरा आपके पास है, फरवरी पूरा आपके पास है, मार्च, यानी 3 महीने ये लगाओ आपके पास 90 दिन है। 90 दिन में आपको जो अपनी तैयारी है वो किस हिसाब से और कितने घंटे रोज आपको पढ़कर करनी है वो आप देख सकते हो, क्योंकि सभी पढ़े लिखे सब है। तो इस तरीके से भाई ये पूरी इंफॉर्मेशन है आपको। उम्मीद करते हैं भाई मिली होगी। और नौकरी चाहिए तो सीईटी पास से काम चलेगा या मेरिट में कैसे आए, मैंने आपको सारा तरीका मैंने आपको बता दिया है हर चीज का। तो बिल्कुल भाई, इसके अलावा कोई भी आपका कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, हम आपके हर कमेंट का जवाब देने का काम करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।